ओम शांति। ओम शांति। ये मुरली है 15 अप्रैल 1992। 15 अप्रैल 1992। विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। थोड़ा सा अलबेले के, आलस के, ढीले पुरुषार्थ के डंडलप के तकिए में आराम कर रहे हैं। समय पर ठीक हो जाएगा। बाप को भी यह पक्का करा देगी। क्या पक्का कराते हैं बाप को? आप देखना, यू सी, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा कुंभकर्ण, मिनी बेबी कुंभकर्ण। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बचा सका ना। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसा रूरियान करते, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हैं, कभी नाज नखरे भी करते हो और कभी खिटपिट की भी करते हो। ये मुरली थी 15 अप्रैल 1992। तो इस मुरली में बाबा ने निश्चय और विजय के ऊपर कहा हुआ है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये तुम्हारा स्लोगन है। दो शब्दों से मिलके बना हुआ है ये। उसमें एक है निश्चय, उसमें एक है निश्चय और दूसरा है विजय। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम कहते हो, अगर पूछा जाए कि निश्चय कितना है तो क्या कहते हो? 100% निश्चय है, 100% निश्चय है। परंतु अगर निश्चय इतना है तो विजय कितनी है? क्या 100% हमेशा है? कभी है कभी नहीं है। इसका मतलब निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है। बाबा ने इस मुरली में, जब भी कोई इमारत बनाते हैं तो उसके 4 कोने होते हैं ना, पिलर्स। 4 बातें, 4 कोने, 4 पिलर्स। ये 4 प्रकार का निश्चय की यहाँ इस मुरली में बाबा ने वर्णन किया है। सबसे पहला निश्चय, कौन से 4 प्रकार के निश्चय है मणि भाई? 4 प्रकार के निश्चय, पवित्रता नहीं, निश्चय। एक स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, और चौथा, इस मुरली में चौथा कुछ और बोला है, ड्रामा नहीं बोला है, समय पर। इस मुरली में बाबा ने 4 प्रकार के जो निश्चय गिनाए हैं। सबसे पहला निश्चय, बाप जो है, जैसा है, उसको जो है जैसा है जानना, मानना और चलना। चारों ही निश्चय में जानना, मानना और चलना है। तो सबसे पहला निश्चय है बाप पर निश्चय। दूसरा निश्चय है स्वयं पर निश्चय, स्वयं जो है जैसे है, स्वयं को जानना, मानना और उस पर चलना, ये दूसरा निश्चय। तीसरा निश्चय ब्राह्मण परिवार पर, जो है जैसा है उसको जानना, मानना और उस पर चलना। और चौथा निश्चय है समय पर निश्चय, कौन सा समय चल रहा है। 3 बातें बाबा ने कही, अभी जो हमने पढ़ा ये चौथी बात थी।
जिसमें समय की बात आई है। समय पर निश्चय, कौन सा समय चल रहा है, श्रेष्ठ समय, पुरुषोत्तम समय, जिस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उस समय को संगम युग कहा जाता है। अगर इस युग की महिमा करे तो निखिलेश भाई क्या हो जाएगा? तो अगर इस संगम युग की महिमा करो तो नयन गीले हो जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि, उसके 4 फाउंडेशन, उसकी 4 बातें, उसकी 4 पिलर्स। सबसे पहला निश्चय, बाबा ने यहाँ बाप पर निश्चय कहा है, परंतु हम चालू करेंगे स्वयं पर निश्चय से। स्वयं पर किस बात का निश्चय? स्वयं जो है, जैसा है, वह जानना, मानना और उस पर चलना। बाप ने कहा है, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम में सारी शक्तियां हैं, तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम महान आत्माएं हो। यह निश्चय, इसको जानना, पहले तो सुना, फिर जाना, मानना। एक तो जानना मतलब ज्ञान, दूसरा स्वीकार करना। अंतर मन ने क्या इसे स्वीकार कर किया है? एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, एक बाह्य मन, एक अंतर मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, मेल फीमेल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अलग अलग शब्द है। तो अंतर मन इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं। अपनी महानताओं को स्वीकार कराना स्वयं के मन को, यह है स्वयं में निश्चय। अनंत शक्तियां आत्मा में भरी हुई है, हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते। असंभव शब्द ब्राह्मणों की शब्दकोश में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हमें उसका ज्ञान नहीं है। जैसे वो हनुमान का दिखाते हैं ना, हनुमान में शक्तियां तो बहुत थी, परंतु जब समुद्र के तट पर पहुंचे और फिर सोचा गया कि कोई तो इसको लांग कर वहां जाए क्योंकि सीता उधर है, तो हनुमान तो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर किसी ने याद दिलाया उसे, जामवंत ने याद दिलाया कि तुम में इतनी शक्तियां है कि तुम एक छलांग लगाकर वहां जा सकते हो। किसी ने स्मृति दिलाई, तब स्मृतियां जागृत हो उठी कि मुझ में मैं भी ये कर सकता हूं। एक भाई ने कभी अनुभव सुनाया था कि पुरुषार्थ के मार्ग पे चल रहा था, पर चलते चलते थकावट आ गई, अलबेले हो गया। अच्छा पुरुषार्थी, और कई महीने फिर सब कुछ छूट गया, अमृत वेले भी छूट गया, योग भी छूट गया, ज्ञान भी कभी पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे मुरली। और अचानक उसकी टीचर बहन ने उसे याद दिलाया कि तुम तपस्वी हो, तुम्हारे अंदर एक योगी सुषुप्त अवस्था में सोया पड़ा है, उसको जगाओ। केवल इतना वाक्य उसकी टीचर बहन ने कहा उसे एक दिन, तो अचानक परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो तो योगी था ही, और साधारण योगी नहीं भी था, महान योगी था। अचानक सब कुछ जागृत हो गया। जैसे शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः, उपनिषद का एक ऋषि पर्वत की चोटी पर बैठकर पुकारता है संसार की आत्माओं को, अमृतस्य शृण्वन्त विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो। ये वेद वाक्य है, अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत के अधिकारीगण हो, अमृत की संतान हो। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषम महांतम। वेदों में जो दिव्य पुरुष का वर्णन किया गया है वो तुम हो। तमसा परस्तात्, आदित्य वर्णम, आदित्य सूर्य की तरह तुम्हारा प्रकाश है। तमसा परस्तात्, तामस तिमिर अंधकार तारीकी, इसको मिटाने वाले हो तुम। तो इतना दिव्य प्रकाश हमारे अंदर है, हम साधारण आत्माएं नहीं है। अमृतस्य पुत्राः, अजर अमर अविनाशी आत्माएं है।
विनाशी देह नहीं है, न च भाति भूत संगम। ये जो 5 तत्वों का भूत का जो संगठन है वो हम नहीं है, हम वो है। यह जानना, तत्वमसि, तुम वो हो, thou art that। यह जानना स्वयं पर निश्चय कि मुझ में अनंत शक्तियां भरी हुई है, मुझ में अनंत शक्तियां समाई हुई है, वो केवल जानना है। यू आर ऑलरेडी अ मास्टरपीस, तुम एक उत्कृष्ट कलाकृति पहले ही हो, केवल हम जानते नहीं। हम सोच रहे हैं हम बने, बनना नहीं है, हो। विधि क्या है? मैं हूं। एक मराठी में बहुत अच्छी कविता है जो कईयों ने सुनी होगी, जो मराठी भाषा जानते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एक बतख होता है। सुना है कमलेश? बतख इज डक, बत्तख, हिंदी में उसे बतख कहते हैं, मराठी में बदक कहते हैं। वो बहुत अच्छी कविता है। ये कविता हमने कभी बचपन में सुनाई थी स्कूल में सबको। एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख। एक तालाब था, सुनी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। एक तालाब था जिसमें बहुत सारे बतख थे। होते कुरूप वेड़े पिल्लू तयात एक। उसमें एक कुरूप था, बिल्कुल कुरूप अर्थात असुंदर, दिखने में इतना सुंदर नहीं था उस बतकों में। कोनी न त्यास घेई खेड़ावयास संगे, सर्वाहुनी निरारे थे वेगड़े तरंगे। सब जो बतख थे उससे वो एकदम अलग था। उसको कोई भी साथ नहीं लेता था अपने साथ खेलने के लिए, अकेला रहता था बेचारा। दावोनी बोट त्याला मनती हसून लोक, आहे कुरूप वेड़े पिल्लू तयात एक। सब लोग उसकी तरफ उंगली दिखाते थे और कहते थे कि ये तो एक पागल है, कुरूप है। उसकी हंसी उड़ाते थे उस बतख की। पिल्लास दुख भारी, उसको बहुत दुख था इस बात का, उस बच्चे को। भोड़े रड़े स्वताशी, अकेला बेचारा रोते रहता था। भावंड ना विचारी, भाई बहन उसको पूछते नहीं थे। सांगेलते को नाशी, अब किसको बताएगा अपना दुख। सब उससे उसको दूर करते थे, किनारा करते थे उससे। जेते तयास टोची, सब उसको कमेंट्स करते थे उसके ऊपर, दुख देते थे उसको। धावी उगाच धाक, रौब दिखाते थे उसके ऊपर। आहे कुरूप वेड़े पिल्लू तयास एक। उस तालाब में इस तरह का एक अकेला ही था। एके दिनी परंतु, एक दिन ऐसा होता है पर अचानक, पिल्ल्यास त्या कड़ाले, वो जो बतख है उसको एकदम समझ में आता है। भय वेड़ पार त्याचे वार्या सवे पड़ाले, उसका जो भय था अंदर का अचानक हवा की तरह भाग गया। एक दिन उसे अचानक पता चला, क्या? पान्यात पाहतान्ना, पानी में वो देख रहा था, तालाब में। सोरूनिया क्षणिक, अचानक क्षण भर के लिए पानी में देखा उसने, तो क्या पता चला? त्याचे त्या कड़ाले, उसे ही उसका पता चला तो राजहंस एक। वो जो था वो साधारण नहीं था, वो बतख नहीं था, वो हंस था, ये उसको पता चला। मतलब वो जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे उनको तो वो समझ रहा था ये कुछ और ही है, पर उसको ही पता चला। तो उसी तरह हम जो आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं है, इस संसार की महानतम आत्माएं है। यह ज्ञान हो जाना निश्चय है। केवल मैं आत्मा हूं ये निश्चय नहीं। कौन सी आत्मा हूं? संसार में तो राजहंस कहते हैं, और हम क्या कहते हैं? होली हंस, संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्र। तो यह है पहला निश्चय। विवेकानंद ने कहीं एक जगह लिखा है, इफ यू हैव फेथ इन 33 मिलियन गॉड्स एंड इफ यू डू नॉट हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू कैन नॉट सक्सीड। अगर तुम्हें 33 कोटि देवी देवताओं में विश्वास है पर स्वयं में विश्वास नहीं है, तो सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। तो स्वयं में विश्वास, तो ये पहला निश्चय था, स्वयं में निश्चय। दूसरा निश्चय है पाप में निश्चय। कल का वरदान। शुरू में नॉलेज की शक्ति नहीं थी, स्नेह था, त्याग था। त्याग और स्नेह ने ही केंद्र बनाया, त्याग और स्नेह ने ही सहयोगी बनाया, मन मना भाव बनाया। त्याग और स्नेह ने ही आगे बढ़ाया, केंद्र बनाया, सहयोगी बनाया, मन मना भाव बनाया। सब कुछ त्याग और
किसने किया? स्नेह ने किया। साकार के स्नेह ने, हाँ ये शब्द, साकार के स्नेह ने मन मना भाव बनाया। तो ये सब कुछ जो हुआ, ज्ञान की शक्ति नहीं थी, बाबा ने कहा नॉलेज की शक्ति नहीं थी। कौन सी शक्ति थी? ये शक्ति थी, त्याग की, स्नेह की। इसके लिए अभी भी क्या करो? त्याग और स्नेह का क्या डालो? घेराव डालो, तब सफलता होगी। तभी भी सफलता किससे हुई थी? त्याग और स्नेह की शक्ति से। तो अभी भी यह घेराव डालो। तो संपूर्ण विश्वास कहो, एतबार, निश्चय, फेथ एक बाप पर। निश्चय ऐसी चीज है कि कौन चला रहा है हमें, उस पर निश्चय। वो जो है, जैसा है, जानना, मानना और चलना। हमारे पास नरेंद्र भाई है, सब जी, अगर उनकी शारीरिक अवस्था देखी जाए तो वो उस स्थिति में व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता जो उनकी बीमारियां है, जिस बीमारियों के साथ वो चल रहे कितने सालों से। हार्ट की सब नलियां ब्लॉक है, ट्रिपल वेसल डिसीज। ऐसा हुआ है कि बाईपास भी नहीं कर सकती, इतनी पतली पतली है, सब ब्लॉक है। किडनी दोनों फेल। डायबिटीज, वो भी सादा डायबिटीज नहीं, अनकंट्रोल्ड वाला, जिसको इंसुलिन 150 इंसुलिन जिसको लग रहा है 150 यूनिट। बीपी, शुगर, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, सब कुछ है। और जब भी पूछते कैसे, तो बस बाबा चला रहा है, निश्चय। ये एक आश्चर्य है। और केवल एक ही आत्मा ही नहीं है, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे यज्ञ में, यज्ञ की जो मूर्ति है, कौन? जानकी दादी। कितनी बार हमने आंखों से सामने देखा है, बस अब गए कि गए, बस अब गए। अभी हो ही नहीं सकता है, अभी कुछ नहीं। सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक, हीमोग्लोबिन सीधा 5 पे आ गया था एक बार। इतना ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि कोई डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी प्रोसीजर्स किया 5 दिन, फिर भी हमने फिर अंत में फाइनल डिसीजन लिया कि चलो जो होगा बाबा देख लेगा। एयरपोर्ट पे ब्लीडिंग, उस ब्लीडिंग के साथ में शांतिवन जब पहुंचे, वो जो कार थी उसमें पूरा खून ही खून, इतना ब्लीडिंग। और वो कैसे रुक गया। और उसके बाद में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दादी इतने बार विदेश भी जा सकती है। वो तो बिल्कुल ऐसा, दादी के ही शब्दों में आता रहे, बस अभी वो पांडव भवन में कभी क्लास करा ना, वो तो अभी बस पास्ट हो गया, हो गया, वो जमाना ही गया। उसके बाद न मालूम कहाँ कहाँ सारे देश विदेश में चक्कर। ये है निश्चय कि वो चला रहा है। सोचा ही नहीं था, मतलब बियॉन्ड द वाइल्डेस्ट ड्रीम इमेजिनेशन। निश्चय बहुत पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। इतना कुछ, परंतु अभी तो कुछ भी नहीं। जैसे कौन चला रहा है, ये वाली निश्चय, ये है परमात्मा पर निश्चय। वो दिखा है, जीसस क्राइस्ट के पास एक व्यक्ति आता है, अंधा है। वो उसको पूछता है, डोज दाउ बिलीवेस्ट दैट आई कैन क्योर दी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा? ये लॉर्ड, हाँ मुझे विश्वास है कि आप ही मुझे ठीक कर दोगे। बी दाउ क्लीन देन। वो उसको कहता है तो फिर ठीक हो जाओ। किसने ठीक किया? विश्वास ने। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। जिसका जिस पर विश्वास होता है वो स्वतः ही हो जाता है। किसी एक टापू पर एक साधु रहता था और अचानक एक व्यक्ति डूबते हुए, जहाज डूब जाता है उसके तक पहुंच जाता है और उसे प्रवचन फिर सुनता है, वहां पर बहुत अच्छा लगता है उसको। और फिर उससे एक बात सुनता है कि भगवान में अगर विश्वास है, वो कहता है ना कि अब मैं जाऊं कैसे वापस। वो कहता है अगर तुम्हारा विश्वास है तो नाव अचानक आ जाएगी और तुम्हें ले जाएगी। तो वो वैसा ही होता है, क्योंकि उसने कहा है। फिर कई लोग उससे मिलने आना चालू हो जाते हैं, साधु से, और वो हमेशा भगवान के विश्वास और निश्चय की बातें सबसे कहता है। और वहां आने का वो जो एकदम वीरान सी वो झील जो जगह होती है जहां वो रहता है,
और हमेशा सब लोग जो आते हैं वो अनुभव सुनाते कि आपने कहा था ना कि नाव आ जाएगी, तो हम आज निकले तो कोई भी नाव नहीं थी, और जब जैसे भगवान को याद किया कि हमें वहां पहुंचा दो, अचानक नाव आ गई और हम पहुंच गए। तो उसने कहा देखा, मैं हमेशा कहता था ना नाव आएगी। हाँ, तो ये है निश्चय। तो फिर एक दिन गांव वाले कहते हैं कि आप हमारे गांव चलोगे? कहता हाँ चलूंगा। तो बोलता चलो। तो चलते हैं, तो वहां पहुंचते हैं। तो फिर वो साधु कहता है नाव कहाँ है, पर नाव तो कहीं नहीं दिख रही है। तो बोलता आप ही ने तो हमको सिखाया। उसको खुद ही विश्वास नहीं होता है कि नाव भी आ सकती है। बोलते आप ही ने हमको सिखाया है कि भगवान पर अगर विश्वास है तो नाव आ जाएगी। तो ये सारे गांव वाले भोले वाले बेचारे ऐसे कहते हैं, तो उसको भी बड़ा लगता है कि ये तो मुझे भी विश्वास नहीं कि नाव आएगी, मैं तो बस कहता था। और थोड़ी देर में देखता है कि अचानक नाव आ गई। विश्वास ऐसी चीज है कि वो किसी पर भी हो वो कार्य करना चालू करेगी। तो विश्वास, निश्चय, एक पर निश्चय, एक पर एतबार, एक पर भरोसा, एक बल, एक भरोसा, एक और दूसरा कोई नहीं, ऐसा अगर निश्चय हो, ऐसा अगर विश्वास हो तो हो सकता है। एक बार दिखाया, विवेकानंद इतना भूखा है और ट्रेन में सफर कर रहा है, और दूसरा यात्री जो है उसके ऊपर बहुत ताने कस रहा है कि देखा इतने जवान हो और भीख मांगते हो, ये काम नहीं कर सकते क्या? ऐसे वैसे, इस उम्र में सन्यासी बन गए, तुम लोगों को काम ही नहीं करना, इसके लिए तुम सन्यासी बन जाते हो। तो ऐसे बहुत कुछ उसको कहते रहता है। तो दिखाया है कि इतनी उसको भूख लगी है, परंतु वो सब कुछ सहन करते रहता है। फिर उतरता है, एक पेड़ के नीचे भूखा प्यासा सोया रहता है, और अचानक एक व्यक्ति आ जाता है और उसको भोजन देता है। तो कहता है कि वो व्यक्ति, अरे तुमने भोजन कैसे लाया? तो बोलते हैं मुझे स्वप्न में आया, भगवान ने कहा कि मेरा जो परम भक्त है वो भूखा है, जाओ जाकर उसको भोजन दे के आओ। तो इस तरह की जो बातें हैं ये भक्ति में भी है और यहाँ पर भी है विश्वास। तो ये विश्वास था किस पे? सेकेंड फेथ, भगवान पे। इस मुरली में बाबा ने जो बाप पर विश्वास है, यहाँ एक दूसरी बात कही है जो कि आज के मुरली का प्रश्न और उत्तर भी है। इसमें बाप से तो कहते हो कि बाप तो है भोला, तो बाप पर विश्वास अर्थात जैसा वो वैसे हम, परंतु बाप जैसा भोला जरूर बनो, सेंट जरूर बनो, परंतु कर्म में और बातों में भोला नहीं बन जाओ। वहां तो त्रिकालदर्शी बनना है तुम्हें, आदि मध्य अंत सोच कर ही कोई भी बात करनी है। इस मुरली में बाबा ने ये वाली बात कही है बाप पर निश्चय के लिए। फिर तीसरा निश्चय कौन सा है? परिवार पर निश्चय। इसमें बहुत अच्छी एक बात कही है। परिवार पर निश्चय में बाबा से कहते हैं बच्चे, बाबा हमने आपसे वायदा किया था, परिवार से वायदा नहीं किया था। बाबा हमने आपसे सौदा किया था, परिवार से सौदा नहीं किया था। सौदा, सस्ता सौदा, फर्स्ट क्लास सौदा। बाप है सौदागर, कल की मुरली थी ना, ये सस्ता सौदा है, फर्स्ट क्लास सौदा है, कितना सस्ता सौदा है। तो सौदा, तो बाप से सौदा किया था। ये परिवार कहां से आ गया बीच में? बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, इसी मुरली में है वाक्य, बाबा आप बहुत अच्छे हो, बाबा ज्ञान भी बहुत अच्छा है, पर दादियाँ अच्छी नहीं है, ऐसा मुरली में लिखा हुआ है। दादी अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, ये भाई और बहनें क्या करेंगे? बहुत ही खिटपिट है यहाँ तो। ये सारी बातें हैं। तो बाबा ने यहाँ इसका जवाब दिया। फिर क्या जवाब दिया होगा? ये राजधानी स्थापन हो रही है, अरे ब्रह्मा सरस्वती अकेले राज्य करेंगे क्या? तो जब ये लोग मुक्ति में होंगे, मुक्ति धाम में होंगे, तुम क्या मुक्ति में रहना चाहते हो? इन्हीं आत्माओं के साथ रहना है, इन्हीं आत्माओं के साथ सारा तुम्हारा कुछ है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सबके साथ मिलकर चलना है तुमको। तो इसके लिए झेलते रहो। भक्ति में हमने किसको मांगा था? परिवार मांगा था क्या कभी? कि केवल आप आ जाओ तो हम समर्पण हो जाएंगे, आप आ जाओ तो हम सब कुछ दे देंगे। पुकारा किसको था? हे प्रभु आ जाओ, हे प्रभु आ जाओ। ऐसे कहा था कि साथ में परिवार लेके आना? ऐसा तो नहीं कहा था। तो ये बात यही है। पर बाबा ने फिर उसका इस तरह का उत्तर दिया है कि अकेले थोड़ी आना है तुमको क्या मुक्ति धाम में बैठ जाना है? तुम्हें तो सबके साथ चलना है, सबके साथ निभाना है, और सभी के साथ तुम रहने वाले हो, इसके लिए अकेले नहीं हो। ये था तीसरा निश्चय। फिर चौथा निश्चय है ये पैराग्राफ जो है
समय पर निश्चय, श्रेष्ठ युग पर निश्चय, पुरुषोत्तम ये युग कौन सा चालू है, किस कालखंड में हमारा जन्म हुआ है। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो दूर हिमालय की सुदूर चोटी से एक योगी आता है, एक तपस्वी, बहुत ही बूढ़ा होता है वो, और कहता है कि मुझे उस बालक को देखना है जो अभी अभी जन्म लिया है। वो उसके पिताजी कहते हैं शुद्धोधन की क्या है उस बालक में ऐसी खूबी। बोलता है नहीं, मैं उसी बालक को देखने इतने हजारों कोस माइल दूर चल कर आया हूँ, वो बस मुझे बालक की एक झलक देखनी है। उस बालक को अपने हाथ में लेता है और रोना चालू कर देता है। वो उसके पिताजी पूछते हैं तुम रो क्यों रहे हो इस बालक को देखकर। वो कहता है कि अभी मेरी उम्र बूढ़ी हो गई है, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अभी बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ इस दुनिया में, और जब ये दिव्य आत्मा इस संसार में आई है इस कालखंड में मैं नहीं हूं, क्योंकि ये साधारण आत्मा नहीं है। इसके लिए मैं रो रहा हूं कि जिस समय इसका जन्म हुआ है मैं उस समय नहीं रहूंगा। इसकी दया, इसकी कृपा, इसकी शिक्षाएं, इसका जो प्रभुत्व होगा संसार पर वो मुझे अनुभव करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं दुखी हूं, क्योंकि अभी मैं मरने ही वाला हूं। इसके लिए मुझे जी भर के देखने दो इस बालक को। और इतना देखकर वो साधु चला जाता है। जिस समय परमात्मा इस धरा पर आए उसी समय, उसी कालखंड में, उसी टाइम लाइन में हमारा जन्म हुआ है। ये कितना बड़ा भाग्य है। जब वो आया तब हम आए उसी समय, तो ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। बाबा कहते हैं मेरा भारत मेरी जन्मभूमि है, और जिस धरा पर वो आया उसी धरा के हम निवासी है, भारत निवासी। ये भी कितना बड़ा भाग्य है कि हमने जन्म भी इसी महानतम भूमि पर लिया जिसमें उसने जन्म लिया। तो ये भाग्य है। तो बाबा यहाँ समय की बात कह रहे हैं, समय का भाग्य, समय पर निश्चय। कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है अशोक भाई? संगम युग चल रहा है, महान समय चल रहा है। इसमें एक लाइन छोड़ दी है, इसमें एक लाइन और भी है इस मुरली में कि विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। इसमें एक लाइन यहाँ पर बीच में एडिशन है कि अगली दिवाली नहीं देखेंगे। विनाश विनाश कहते कहते वर्ष हो गए, अब ये बच्चों के संकल्प चल रहे, पता नहीं कब विनाश होगा। थोड़ा सा अलबेलापन के, आलस के, ढीले पुरुषार्थ के, डंडलप के तकिए में आराम कर रहे, समय पर ठीक हो जाएगा। बाप को भी पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। बाबा आप चिंता मत करो हम पर विश्वास रखो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर आगे, समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो संडे की जो मुरली चली थी और जहां वो मुरली एंड हुई थी माइक पर, तो उसके आगे जो उसमें प्रिंट नहीं था, उसके आगे एक पैराग्राफ है मुरली में। मुरली तो बहुत बड़ी थी, उसमें से थोड़ा ही लिया था। ये मुरली एंड की थी कि ऐसा माइक निकालो कि आप स्पीकर, वो स्पीकर हो, आप सर्च लाइट हो, आप साक्षात्कार मूर्त हो, आप फरिश्ता हो, वो बताए कि ज्ञान क्या है, वो बताए कि आपका परिचय क्या दे। उसके बाद और एक पैराग्राफ है समय के ऊपर कि समय आगे आगे जा रहा है, समय है तुम्हारा मालिक, और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि मेरे मालिक कहाँ तक पहुंचे हैं। रचता कौन है? समय की रफ्तार क्या है और आपकी रफ्तार क्या है। तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मेरे मालिक कहाँ तक पहुंचे हो। ऐसा समय कह रहा है किसको? अपने मालिकों को। तो समय के पहले परिवर्तन किया, स्लोगन भी था ना, वह वैराग्य अल्पकाल का वैराग्य जो समय लाएगा, सदा काल के वैरागी बनो। तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले व आलस के, नींद के कारण धोखा खा लेंगे। तो यह कुंभकर्ण की नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं, बेबी कुंभकर्ण, छोटा कुंभकर्ण। फिर उसको क्या कहेंगे? अपने को बचा सकेंगे? नहीं बचा सकेंगे। तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसे रोरियान करते, कभी बहुत हिम्मत की भी करते, कभी नाज नखरे की भी करते, और कभी खिटपिट की भी करते। मुरली है 15 अप्रैल 1992, निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसमें बाबा ने बच्चों के निश्चय का रिजल्ट दिखा। इसमें एक बात और कही कि बाबा हमारा 500% निश्चय है आप पर निश्चय हमारा 100 नहीं क्या कहते हैं 500% निश्चय। ऐसे भी बड़े डिंगे हाथते हैं। तो बाप पर निश्चय, स्वयं में निश्चय। तीसरा,
परिवार में निश्चय, कौन सा परिवार? प्रभु प्यारों का ये संगठन है, महान आत्माओं का संगठन है। देश देखी, ना जाति देखी, ना रंग देखा, ना रूप देखा, एक ही मस्तक पर रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु देखा, मेरा है बाप ने यह देखा। ऐसा ये परिवार है, स्वयं परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ परिवार है, जहां पर भक्ति में अगर भगवान की नजर भी पड़ गई तो पत्थर क्या बन जाता है? पारस बन जाता है। वह ऐसे चुनी हुई आत्माओं का ये परिवार है। हर ब्राह्मण भाई हो बहन हो, हर एक बाप के काम का है। 18 जनवरी के पहले की मुरली, 31 जनवरी की मुरली। तो और चौथा निश्चय है समय पर। तो समय से पहले स्वयं को परिवर्तन कर देना, उसमें बलिहारी है, नहीं तो समय की विजय होगी, समय की बलिहारी होगी। तो ये मुरली 6 घंटे के अंदर पढ़ लेना, अध्ययन कर लेना, मनन कर लेना। ओम शांति।